अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैंने ये वाली भाजी ली थी, ये कुल्फ़े की भाजी। ये थोड़ी खट्टी खट्टी होती है टेस्ट में, तो लगती मुझे बहुत ही अच्छी है। पर मैंने सोचा कि है ना, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह तो खाते नहीं हैं, बस मैं ही शौक़ से खाती हूँ। तो मैंने अपने वजह से बनाई है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, और ये सिंपल बनाऊँगी मैं, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी गड्डी थी, तो खाली सिंपल ये बना रही हूँ मैं। और इसमें चने की दाल डाल के भी बनती है, तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। पर मैंने सोचा कि चने की दाल डाल के बनाऊँगी, वो भी अगर बच्चों ने नहीं खाई तो फिर वैसे ही वो बहुत सारी हो जाएगी, तो खाली अपने लिए बना लेती हूँ। तो इसके पत्ते वगैरह जो होते हैं ना, नीचे का हिस्सा, वो इसको काट लेना है, और मोटे मोटे डंठलों को हटा देना है। इस तरह से मैं इसको काट के साफ़ करके रख लूँगी, फिर मैं इसको रात के खाने के लिए बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर था दोपहर का टाइम, तो बच्चे वगैरह भी घर में ही हैं, तो फिर बच्चों के लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ। तो उसके लिए पानी अच्छे से गर्म हो गया, उसमें थोड़ा सा नमक और तेल डाल के नूडल्स उबाल लूँगी। उबालने के बाद इसको पहले है ना अलग छान के रखेंगे। जब तक है ना ये नूडल्स उबल रहे थे, तो बिट्टू से मैंने बोला तुम कटिंग वगैरह कर लो, क्योंकि इसमें थोड़ी बारीक बारीक और लंबी लंबी सब्जियां जाती हैं, तो वो सब्ज़ी की कटिंग बिट्टू ही अच्छे तरीके से कर सकती है। मुझसे तो होती ही नहीं है वो धीरे धीरे वाले काम। और वो चॉपिंग बोर्ड पे उसे ही सही तरीके से काटना आता है, मुझसे भी सही तरीके से उस पर काटना नहीं आता। जब तक कटिंग वगैरह हो रही है, तो नूडल्स को हम छान के निकाल लेंगे, और हमने इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डाला है, ठीक है। इसको छानने के बाद इस पे को है ना एक ट्रे में निकाल लिया, और थोड़ा सा तेल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि वो आपस में चिपके नहीं। और इसको मैं थोड़ी देर, जब तक कटिंग वगैरह होगी, उसका सॉस वगैरह बनाऊंगी मैं, इतनी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। उससे क्या होता है, थोड़े से नूडल्स आराम लेते हैं, मतलब थोड़ा सा उनको खुल के वो रख देते हैं ना अपन ऐसे फैला के, तो वो थोड़े अच्छे बन जाते हैं। और एकदम है ना स्टिकी चिपके चिपके नहीं बनेंगे, एकदम खुले खुले और अच्छे बनेंगे मज़े के। थोड़ी देर उनको आराम के लिए रख दे तो। और मैंने तो फ्रिज में रखा था, आप लोग भी अगर उबालें तो उसके बाद ठंडा पानी नहीं डालें, उसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा है ना, मुझे अदरक लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं है, पर अदरक तो इसमें जाता ही है, तो इसलिए मैंने कटिंग के बगैर इसमें घिस के डाला है। और साथ में है ना रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और वाइट विनेगर, और नमक, सोया सॉस, ये सारी चीज़ों का सॉस मैं एक कटोरी में निकाल के बना लूँगी उसके हिसाब से। और मैं सिर्फ 2 पाव पैकेट ही हूँ उसके जो बना रही हूँ नूडल्स के, क्योंकि है ना ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि फिर है ना बच जाते हैं तो वैसे ही खाने में नहीं आते। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया था। और सोया सॉस इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और मैं इसमें कलर भी नहीं डालूँगी, और टमाटर सॉस भी डालूँगी। सारी चीज़ें एक साथ हम डाल के रख देंगे। मिक्स करके सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं उसको है ना निकालूंगी फ्रिज में से, और फिर मैं फटाफट से बना लूँगी। अच्छा, ये जो थोड़ी सी पिसी मिर्च डालेंगे, क्योंकि बच्चे भी थोड़े बड़े हैं माशाल्लाह से, और हम भी, तो छोटे बच्चों का कोई मसला नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों तो आप पिसी मिर्च अलग से नहीं डालें, क्योंकि हमने रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली भी डाला है ना, तो ज़रूरी नहीं है। पर मैंने हल्की सी बस डाल दी थी पिसी मिर्च। और ये सॉस मैंने चख के देखा था, बड़ी मज़ों का टेस्ट लग रहा था। यहाँ पर है ना नूडल्स अगर बनाते हैं हम, तो उसकी है ना सब्जियाँ वगैरह लंबी लंबी कटती हैं, बारीक बारीक। तो इसलिए मैंने बिट्टू को काटने के लिए दिया था कि तुम काट दो, क्योंकि वो सही तरीके से काटेगी। मुझे तो हाथ से काटने की आदत है। तो इसमें नूडल्स की तरह लंबी लंबी बारीक बारीक ही सब्जियाँ जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर, और लाल शिमला मिर्च, और है ना हरी शिमला मिर्च, ये तीनों चीज़ें लिए। हाँ, हरी प्याज भी डलती है इसमें, पर मेरे पास थी नहीं, और दोपहर का टाइम था, तो सब्ज़ी वाले भी अभी नहीं निकलेंगे, इसलिए मैंने यही चीज़ें डाल दी थी। अब जब हमारी पूरी कटिंग वगैरह हो गई थी, तो फिर मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है, और तेल को पहले पूरे में फैला देना है, ताकि हम जब नूडल्स डालें तो वो है ना सूखेपन की वजह से चिपके नहीं। अगर जैसे कि साइडों में तेल नहीं रहता है ना, तो नूडल्स चिपक जाता है। और बिल्कुल ज़रा सी प्याज का लिया था मैंने पीस, और उसको काट लिया था, और थोड़ा सा फ्राई करके पहले हम गाजरों को 2 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि गाजर और प्याज थोड़ा क्या है टाइम लेती हैं बनने में। तो गाजर थोड़ी सख्त होती हैं, तो उनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। ज़्यादा सब्जियां हमें सॉफ्ट नहीं करना, वो क्रंची अच्छी लगती हैं नूडल्स में। हल्की से बस 2 मिनट फ्राई करना है, फिर उसके बाद हम बाकी की सब्जियां डाल देंगे, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह। और ये मेरी एक छोटी लाल शिमला मिर्च थी, और एक बड़ी वाली हरी शिमला मिर्च थी, ठीक है। वो पत्ता गोभी तो इसमें थोड़ा अच्छे से ही जाता है, पर फिर भी मैंने ढेर सारा नहीं डाला, क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा पसंद नहीं है।
शिमला मिर्च तो पसंद है, लेकिन ज़्यादा पत्ता गोभी नहीं खाते बच्चे, पर पत्ता गोभी के बिना तो बन ही नहीं सकता नूडल्स, इसलिए मैंने डाला है उसको। यहाँ पर नवेद को भी मुझे देख के शौक आ रहा था, तो नवेद भी हम भी चलाएंगे, तो वो भी देखिए चला रहा है किस तरीके से, अपने अपने अलग तरीके से चला रहा है। तो बच्चों को क्या है, यही नई चीज़ें देखते हैं ना, ऐसे अलग तरीके की चीज़ें, रोटी सब्ज़ी तो देखते ही हैं मम्मियों को रोज़ बनाते, पर ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें भी शौक होता है कि हम भी बनाएं। यहाँ पर जो मैंने कटोरी में सॉस बना कर रखा था, उसको भी थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। अभी 2-3 चम्मच इसमें डालें और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही डाला था इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी किचन में, तो नवेद बिट्टू तो मेरे साथ ही खड़े थे, तो वो लोग है ना साथ में काम भी करवा रहे थे। तो मिलजुल के काम करवाते हैं तो इस तरह से काम भी आसान हो जाता है और मज़ा भी आता है काम करने में। यहाँ पर नूडल्स को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था। आप देखिए कैसे खिले खिले एक एक अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल नहीं चिपकते इस तरह से, और ठंडा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर जो बचा हुआ सॉस था वो भी डाल के, और थोड़ा सा मैं चेक करूँगी, अभी थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा और बचा है वही जो मैंने बनाया है सॉस, पर मैं ज़रा सा थोड़ा सा चख के देखूँगी, तो फिर मैं बचा हुआ भी डाल दूँगी। और कलर वगैरह मैंने नहीं डाला, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है, और बहुत ही मज़े का बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था, मैंने भी खाया था। वैसे तो मैं ये चीज़ें ज़्यादातर पसंद नहीं करती, हाँ पास्ता अच्छा लगता है मुझे नूडल्स से ज़्यादा, पर मैंने भी खाया था, अच्छा लग रहा था। और इस तरह से बच्चों को आजकल क्या है, छुट्टियां हैं तो बच्चों को अलग अलग चीज़ें घर में बना कर दें। बाज़ार की चीज़ें बहुत है ना इकट्ठी बनी हुई, इकट्ठे टाइम से देर से रखी रहती है ना, तो वो नुकसानदेह होती है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके मैं घर में बना कर दूँ। बाकी की थोड़ी बहुत कभी जभी का थोड़ा बहुत चलता है कि बाहर बना कर दे दें। ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा चेक करा था, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था सॉस और डालूँ, तो बाकी का फिर बचा हुआ भी मैंने पूरा डाल दिया था, और ये बन के तैयार हो गया था। वो बड़े ही मज़ों का बना था। आप लोग एक बार बिल्कुल फुल तरीके से मैंने एक एक चीज़ बारीकी से बताई है आपको, इस तरह से एक बार बनाएंगे ना आप, तो बहुत ही अच्छा आपका नूडल्स बनेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और साथ में फिर मैंने ना इसको साथ है ना दोपहर का टाइम था, तो दूध वाला रूह अफ़ज़ा भी बनाया था बच्चों के लिए, तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चे किसी चीज़ को खा के खुश हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैंने तो ये चैनल भी उन्हीं की वजह से शुरू करा है, क्योंकि मुझे शुरू से ही बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की आदत है, और मैं बनाती रहती थी। तो फिर बिट्टू ने बोला था कि अम्मी आप अपना चैनल खोल लें, तो इस तरह से फिर मैंने इसीलिए चैनल खोला, क्योंकि मैं चीज़ें तो बनाती ही रहती थी बच्चों के लिए। तो ये बना बहुत मज़े का था, एक बार आप लोग मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। बच्चे वगैरह जब तक खा रहे थे तो मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था, दूध वाला ठंडा ठंडा, तो वो भी मैंने भी साथ में पिया था। बड़े ही मज़ों से है ना, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था बर्फ़ वगैरह डाल के। और अभी गर्मी है, गर्मी तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है माशाल्लाह से। जितनी मतलब शुरू के रमज़ानों से जो ठंड था मौसम, और अब जो गर्मी स्टार्ट हुई है, तो वो तो बिल्कुल किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है खाना वगैरह बनाने में। और हमारे किचन में तो पंखा वगैरह भी नहीं है, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। देखो अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से निकालें गर्मी भी। यहाँ पर मैंने तुखमलइयाँ वगैरह पहले से ही भिगो के रख रखी थी, कि मैंने पहले ही सोच लिया था बच्चों को बना कर दूँगी, साथ में रूह अफ़ज़ा भी। तो बिल्कुल 1 चम्मच भिगोई थी, तो ये 3 गिलास रूह अफ़ज़ा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अलग अलग चीज़ बनाती हूँ, कभी मैं रूह अफ़ज़ा, कभी लस्सी वगैरह, रोज़ कुछ ना कुछ दे ही रही हूँ मैं बच्चों को बना के, ताकि वो खुश रहें और बाहर का कुछ मांगे ना। वरना वे तो फिर भी कुछ ना कुछ बाहर की उनको चीज़ चाहिए ही रहती है, कुछ ना कुछ खाने को। ये देखिए रूह अफ़ज़ा माशाल्लाह से अच्छा दिख रहा है, और बड़े मज़ों से बच्चे बैठ के मस्ती मजाक करके दोनों बहन भाई खा रहे थे खुश होके। अच्छा फिर इसके बाद मैंने ना शाम के लिए ये काम निपटाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी। ये दोपहर का टाइम था, सब्ज़ी भी मैंने काट के रख ली थी, और वो फटाफट से बन जाती है, मुश्किल नहीं होती। तो फिर मैंने ना मेहंदी लगवाने बैठ गई थी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेहंदी मैंने भी लगवाई है, तो मैंने इसलिए लगवा ली थी, मेरे ये कोन में रमज़ानों के ही पड़े हुए थे, ईद पे मैंने लगाई नहीं थी, काम वगैरह में इतने बिज़ी रहते हैं और फिर दूसरे भी काम रहते हैं, तो ईद पे लगवाई नहीं थी। वो कोन रखे हुए थे, तो मैंने साथ में हाथों में और पैरों में दोनों में मेहंदी लगा ली थी, और ये ज़रा सी देर में रच जाती है, तो इसमें कोई घंटों बैठने का भी वो नहीं रहता। अच्छा ये वाली जो भाजी है मैंने आपको बताई, ये इसका नाम कुल्फ़े की भाजी है।
तो इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है। और प्याज़ों को अच्छे से है ना ब्राउन कर लेना है, गुलाबी गुलाबी अच्छी घेरी। और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें भाजी डाल देंगे। इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, जैसे कि टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, पर मैंने वो भी नहीं डाले थे। और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मज़े का आता है, खट्टा खट्टा। और मुझे बहुत पसंद है ये वाली भाजी, तो मेथी की भाजी से ये भाजी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, प्याज लाल हो गई तो फिर हम ये भाजी डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी करके। वो बनती भी बहुत ज़रा में है, क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा है, देर तक बहुत ढेर सारा पानी नहीं निकलता, जैसे मेथी में निकलता है वैसे नहीं निकलता, बस थोड़ा बहुत ही निकलता है। इसके ऊपर बस मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। बस दो ही चीज़ें डलती हैं, प्याज और चिली फ्लेक्स। तो वही डाल के और फिर अच्छे से इसको हम पानी इसका जलने तक इसको भुनाई कर लेंगे। और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, का अलग ही फ्लेवर है इसका खट्टा खट्टेपन का। और ये भाजी सिर्फ गर्मियों में ही आती है, सुना ये भाजी ठंडी भी होती है तासीर में। तो इसलिए मुझे तो ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो 2-3 बार इसको बना ही लेती हूँ। बच्चे वगैरह नहीं खाते तो, पर मैं और हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ, और मेरी अम्मी भी खाती हैं। तो मैंने उनको भी थोड़ी भिजा दी थी और ख़ुद भी खा ली थी। तो ये बड़ी मज़े की बनी थी। ये वाली भाजी भी आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, बड़ी मज़े की बनती है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसका पानी वो रिलीज़ होगा तो बस बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक लगती, कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना।